कहाँ है नोवा प्लेनेट, कैसा है नोवा प्लेनेट, और अगर हमारा नोवा प्लेनेट है तो ये इतने दिन से कहाँ था। कुछ भी पिछले कुछ सालों से एस्ट्रोनॉमर्स के बीच में ये बात होने लगी है कि 9th प्लेनेट है जरूर। पर उससे पहले आपके एक फ़ायदे की बात, अगर आपने अभी तक अपने स्पेस लैब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हमारे चारों ओर का अंतरिक्ष हमेशा से ही हमारे लिए अनजान रहा है, और इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अभी तक हम हमारे सोलर सिस्टम को ही पूरा नहीं जान पाए हैं। जब हमारे प्यारे प्लूटो को सोलर सिस्टम की फैमिली से निकालकर बाहर किया गया, उसी के कुछ सालों बाद 9th प्लेनेट की बात दोबारा से होने लगी कि सच में 9th प्लेनेट है भी या सिर्फ ये एक कल्पना मात्र है। पर जिन एस्ट्रोनॉमर्स ने 9th प्लेनेट होने की बात कही है या दावा किया है, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि प्लेनेट 9 थियोरेटिकल ना खोजा हुआ और एक बहुत ही बड़ा जाइंट प्लेनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत ही दूर पर मौजूद है। चल झूठा। पर अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना कितना दूर है कि अभी तक इसे खोजा ही नहीं जा सका है। तो यहीं पर एंट्री होती है क्यूपर बेल्ट की। बेल्ट यानी आपके पहनने वाला नहीं, एस्ट्रोनॉमी की भाषा में बेल्ट का मतलब स्पेस का एक ऐसा अनजान हिस्सा जहां पर बहुत छोटे या बहुत ही ज़्यादा बड़े एस्ट्रॉयड या कुछ भी अलग अलग प्रकार के स्पेस के ऑब्जेक्ट घूमते या स्थिर रहते हैं। पर अब ये क्यूपर बेल्ट कितनी दूर है जहां पर हमारा प्यारा 9th प्लेनेट मौजूद हो? तो इसका जवाब है अर्थ से 30 AU की डिस्टेंस पर। अब आप AU का मतलब तो जानते ही होंगे। नहीं। एस्ट्रोनॉमी की भाषा में 1 AU यानी अर्थ से लेकर सन तक की दूरी कही जाती है। ये दूरी ही कई किलोमीटरों की है, तो इसका 30 गुना तो भाई पहुंचना ही मुश्किल। अब कुछ माइंडेड लोग बोलेंगे कि पहुंचने की क्या ज़रूरत है, टेलीस्कोप से ही देख लो। हाँ, ऐसा किया जा सकता है, पर उससे पहले ये तो जान लीजिए कि हम कितनी दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर मौजूद प्लेनेट यानी नेपच्यून के भी बाद बने क्यूपलर बेल्ट की। इस क्यूपलर बेल्ट में से अभी तक साइंटिस्ट ने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से टेलीस्कोप की मदद से खोजा, परखा और उसके बाद नकारा है। नकारा इसलिए क्योंकि इसमें से हमारा एक प्यारा छोटा प्लेनेट प्लूटो भी था, जिसे बाद में सोलर सिस्टम की फैमिली से निकाल दिया गया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पर इन सब बातों में से एक जरूरी बात, इस क्यूपलर बेल्ट का और हमारे प्लेनेट 9 का क्या कनेक्शन है। असल में पिछले कई सालों के दौरान दुनिया भर के मौजूद कई अलग अलग एस्ट्रोनॉमर्स ने इस क्यूपलर बेल्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट की स्टडी की है, और उस स्टडी के दौरान कुछ ऑब्जेक्ट्स को कुछ अजीब तरीके की हरकत करते हुए पाया गया है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इनकी अजीब हरकतों से मेरा मतलब इंसानों वाली अजीब हरकतों से नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये अजीब ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पर कुछ एंगल झुके हुए हैं, और ये किसी अनजान ऑब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा सोलर सिस्टम में एक चक्कर भी लगा रहे हैं। बस यही बात साइंटिस्ट के सिर दर्द का कारण बनी हुई है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट इतने झुके हुए क्यों हैं, ये किस चीज़ का चक्कर लगा रहे हैं, और अगर वो चीज़ कहीं बहुत दूर है तो वो क्या अपना 9th प्लेनेट ही है। पर इस बात का पता तभी चल पाएगा जब एस्ट्रोनॉमर्स हर एक एंगल से उस ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट की कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, जिससे ये पता चल सके कि ये अजीब ऑब्जेक्ट किस बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। पर इस बात का कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए साइंटिस्ट को बहुत सारा टाइम लगने वाला है। पर इससे एक बात तो माननी ही पड़ेगी, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और दूसरी ये कि स्पेस में हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। नहीं। और अगर आप भी स्पेस लाइफ फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो बस उस लाल कलर के बटन को दबा दीजिए। फिर मेरे यानी अभी के साथ जाने स्पेस के अनसुलझे रहस्य।